Great morning, students. We are doing our chapter number 8, algebraic expression. In my previous video, I explained you that what is algebraic expression and how to rewrite the algebraic expression into the form of power. And now in this exercise, we'll learn how many types of algebraic expressions we have. The first type of algebraic expression is monomial. Monomial क्या होता है? An expression which is having only one term. An expression having only one term. Only one term. यानी कि जिसमें केवल एक टर्म होगी. अब देखिए टर्म होती क्या है. टर्म्स इज सेपरेटेड बाय ओनली टू सिंबल प्लस एंड माइनस. जो टर्म्स होती है वो केवल प्लस और माइनस से के सिंबल से सेपरेट होती है. अब देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर राइट डाउन किया है 7x²y. अब यहाँ इन तीनों, ये 7 आपका जो है कांस्टेंट नंबर है, x और y ये आपके वेरिएबल्स हैं. इन तीनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है. इट मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है. और लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो प्लस और माइनस की टर्म से सेपरेट होता है. यहाँ पर प्लस और माइनस टर्म नहीं है. इट मीन्स ये एक सिंगल टर्म है. दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल. Now the second types of algebraic expression is binomial. Binomial means by means two. एक ऐसा expression जिसमें two terms हो. An expression having two terms, जिसके अंदर two terms होगी. अब two terms जो है तो जैसे हमने लिखा 3x + 5, ये 3x एक टर्म हो गई और ये 5 आपकी सेकंड टर्म हो गई. और देख लीजिए हमने राइट डाउन किया 2x² y + 7 या -7. तो 2x² y ये आपकी एक टर्म है और जो ये 7 है ये आपकी सेकंड टर्म है. एंड दीज टू टर्म्स आर सेपरेटेड बाय हियर माइनस सिंबल एंड इन हियर इट इज सेपरेटेड बाय plus symbol. Now the next is trinomial. So tri means 3. An expression having 3 terms. An expression having 3 terms. कि एक कोई भी ऐसा expression जिसमें आपकी 3 terms होंगी, that is called the trinomial. अब trinomial का एग्जाम्पल लिख लीजिए 3x² + 5x + 7 या 2y² 2y³ - 3y + 7. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. तो जिसमें 3 टर्म्स हो गई दैट इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल. नेक्स्ट इज अ क्वाड्रिनोमियल. एन एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स. An expression having 4 terms. कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स होंगी दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रिनोमियल. अब क्वाड्रिनोमियल का एग्जांपल देख लीजिए. हमने राइट डाउन करा 7x³ + 5x² - 3x + 8. तो देखिए यहाँ पर 4 टर्म्स हो गई हैं 1, 2, 3 एंड 4. सो दीज आर द algebraic expressions type which we used in the questions. क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट करना है कि ये किस टाइप का आपका algebraic expression है. एंड नाउ द लास्ट और मेन टाइप ऑफ algebraic expression is a polynomial. Polynomial क्या होगा? An expression having more than 2 terms. कि जो मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है या बाइनोमियल है, ये सब आपकी क्या है? पॉलिनोमियल के ही पार्ट है. पॉली मीन्स मैनी.
एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो लास्ट टाइप एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल, an expression having more terms, expression having more terms, more terms, जिसमें ज्यादा टर्म्स होंगी। जैसे हमने बहुत बड़ा एक्सप्रेशन ले लिया 7x5 प्लस 3x4 प्लस 2x³ माइनस 3x प्लस 7, ये हमारा बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो गया है। So it is the example of a polynomial. Clear this one? Now after this we learn that what are the factors, कि factors क्या होते हैं। Now I explain you that factors क्या होते हैं। When two or more numbers, दो या दो से ज़्यादा numbers and literals या फिर उनके literal mean factor are multiplied, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, then each one of them, कि जब वो लिटरल्स वो नंबर्स आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, then each one of them is called a factor of the product। तो उनमें से सभी each one means सभी उस प्रोडक्ट के जो मल्टीप्लाई करने पर आया है, that are the factors of the product। Suppose I take the example of 6x³ y²। अब देखिए ये हमारी प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट। इसके जो फैक्टर्स हैं 6 है, 6x³ एंड y²। These are the factors of 6x³ y²। तो ये हमारी एक प्रोडक्ट थी, और प्रोडक्ट को जब हमने सेपरेट किया तो सेपरेटली जो अलग अलग हमारे लिटरल्स थे, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। नाउ वी डू द नेक्स्ट टर्म। नाउ आई एक्सप्लेन यू द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? इन ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लिटरल्स, कि जब भी हम नंबर्स की या लिटरल्स की प्रोडक्ट करते हैं तो एनी ऑफ द फैक्टर, उनमें से कोई भी फैक्टर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, कि जो उस प्रोडक्ट में अदर फैक्टर्स आए हैं उसका वो कोफिशिएंट है। अब सपोज करो हमने राइट डाउन किया 7x² y। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ y। तो हम क्या करेंगे कि जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में से एनी ऑफ द फैक्टर, अब ये जो y है ये इसका एक फैक्टर है, तो इस फैक्टर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, इसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। अब क्या करेंगे, इस y को हम लीव करके जो बाकी का पार्ट बच गया है 7x², तो 7x² इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इन अ प्रोडक्ट, ये हमारी पूरी प्रोडक्ट है नंबर्स की और लिटरल्स की। एनी ऑफ द फैक्टर, उनके 3 फैक्टर हैं, जैसे 7 फैक्टर है, x² फैक्टर है और y फैक्टर है। इनमें से कोई भी एक फैक्टर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। वो एक कोई भी फैक्टर जो है दूसरे फैक्टर्स का कोफिशिएंट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट थी, इसमें हमारा एक फैक्टर था y, तो y का जो कोफिशिएंट था वो अदर फैक्टर थे, यानी कि 7 और x², दीज आर द कोफिशिएंट। क्लियर? नाउ वी लर्न द व्हाट आर कांस्टेंट एंड
variable. Now I explain you about the constant and variables. यहाँ पर इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, constant means जो फिक्स हो जाते हैं और वेरिएबल मीन्स जो जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होते हैं। कांस्टेंट हमारे होंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कांस्टेंट। जितने भी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट हैं। और वेरिएबल्स, वेरिएबल्स वैल्यूज आर चेंज्ड, चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, चेंज होती रहती है, इसीलिए इनका नाम वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू वेरीज होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो दीज आर वेरिएबल्स वैल्यूज आर चेंज्ड in other situation, in any situation, कोई भी सिचुएशन है उसके अंदर ही इनकी वैल्यूज चेंज हो जाए। These are small letters, these are small letters, कि जो हमारे स्मॉल अल्फाबेट्स है ABCD up to so on, these are called the variables. Clear this one? Now I explain you the like. Now the like terms and unlike terms. Like terms क्या होती हैं? The terms which are having same variables. जिनका variable same होता है, these are called like terms, like 7x, 3x, 5/7x. Now here you see that all these numbers are having the same variable x. So they are called like terms. Unlike terms mean the terms which are having different variables. Different variables क्या होंगे कि आपके वेरिएबल चेंज हो गए। जिस तरह से हमने राइट डाउन किया फैक्टर्स 7x² y, 3xz, 4y², तो यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स यूज किए हैं। सो दे आर कॉल्ड द unlike terms. Now I hope you learn the basic concept of this exercise. Thank you and have a nice day.